मिशन भारती रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर एवं बिहार गुरु के तरफ से बुधवार को मारीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में बिहार केसरी टॉक नाम से संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय था श्री बाबू और बिहार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। संगोष्ठी में शामिल बुद्धिजीवियों ने बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के बारे में विस्तार से जानकारी दी, बिहार के विकास एवं निर्माण में उनके योगदान पर चर्चा की। इस अवसर पर मेयर प्रत्याशी विशाल कुमार ने बताया कि बिहार केसरी श्री बाबू किसी एक जाति, धर्म या वर्ग के नेता नहीं थे, वह बिहार ही नहीं अपितु देश के लिए भी सोचते थे। बिहार के सभी जाति, वर्ग, धर्म के नेता भी माने जाते थे। उन्होंने ही देवघर मंदिर में दलितों का प्रवेश करवाया था। इस दौरान उन्हें लाठी डंडे का भी सामना करना पड़ा था। कार्यक्रम में आए हैं और एक मुहिम में भी आए हैं। आज इस कार्यक्रम में आने का हमारा प्रथम उद्देश्य ये था कि आदरणीय श्री बाबू को भारत रत्न देश सरकार और बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों समय निवेदन करता हूँ कि वो श्री बाबू की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करें, जिससे बच्चे, आने वाले कमिंग जनरेशन सब उनके जीवनी को पढ़ें, उनसे प्रेरणा लें। हम लोग भी उनसे प्रेरणा लेते हैं, उन्हीं के बताए मार्गदर्शन पे हम लोग चलते हैं, उन्हीं के बताए रास्तों पे चलते हैं। आधुनिक बिहार के निर्माता थे वो। जैसा कि हम आप जानते हैं, वो एक वर्ग के नेता नहीं थे, वो सभी वर्ग के नेता थे। दलित, वंचित, गरीब, शोषित सभी वर्ग के वो नेता थे। आपको मालूम होगा देवघर मंदिर में पहले दलित समाज का जाना मना था, जाना बंद था, जिसको उन्होंने लाठी डंडा खा के चालू करवाया। उन्होंने दलित समाज की एंट्री दिलवाई मंदिर में, जमींदारी प्रथा को हटाया, विशेषकर जमींदारी प्रथा हटाने में भी इनका अहम योगदान रहा। तो ये सब अनेकों योगदान है। इसके लिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि हमारे अभिभावक, हमारे मार्गदर्शक, हमारे गार्जियन, हमारे बिहार के रत्न को भारत रत्न मिले। ये सिर्फ हमारे बिहार के ही रत्न नहीं थे, पूरे देश के रत्न थे। इन्हीं के लिए इनको भारत रत्न से नवाजा जाए और इनके जीवनी को शिक्षा के माध्यम से हर पाठ्यक्रम में शामिल करके हर बच्चों को इनके जीवनी से रूबरू कराया जाए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम विशाल कुमार, महापौर प्रत्याशी मुजफ्फरपुर नगर निगम। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू के विचारों से ओतप्रोत होकर हम लोगों ने एक बिहार केसरी टॉक का आयोजन किया है, जिसका विषय है श्री बाबू और बिहार। और श्री बाबू ने क्या दिया बिहार को, आज क्यों इग्नोर किया गया। श्री बाबू को भारत रत्न मिलना चाहिए। आज तक राजनीतिक दलों ने उनको के नाम का सिर्फ यूज किया है, भारत रत्न देने का काम नहीं किया है। और भारत रत्न मिले, इस मांग को लेकर हम लोगों ने एक बिहार केसरी टॉक का आयोजन किया है, जिसमें शहर के प्रबुद्ध लोग उपस्थित हुए हैं और उन्होंने अपना विचार रखा। अच्छा, आखिर क्या जरूरत पड़ी ऐसे जो सारे राजनीतिक दल आज श्री बाबू की जयंती मनाने के लिए आ गए? हाँ, सब लोग को अभी जैसे श्री बाबू के नाम को यूज करने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छी बात है, श्री बाबू को याद तो किया जा रहा है। कम से कम आज़ादी के 75वें वर्ष में 75 वर्षों तक कहाँ थे लोग, लेकिन अच्छी बात है। और हम लोगों ने राजनीतिक आयोजन यह नहीं है, यह एक सामाजिक आयोजन है। और बिहार केसरी के विषय पर हम लोगों ने एक चर्चा रखा है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए और श्री बाबू ने बिहार को क्या दिया, उस विषय पर शहर के प्रबुद्ध जन एकजुट होकर भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। क्या परिचय हुआ? अविनाश तिरंगा। मंत्री के रूप में बिहार में आए, बाद में मुख्यमंत्री कहलाए। कई वर्षों तक बिहार उनके नेतृत्व में आगे बढ़ता रहा। ऐसे एक महान व्यक्ति जिनको कई विश्वविद्यालयों ने ऑनरिस कॉजा डॉक्टरेट की डिग्री दी थी, इसलिए वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह कहलाए। ऐसे व्यक्ति जिसने अपने आप को परिवार से ऊपर उठकर, ऐसा नहीं कि उनके बाद उनका पुत्र कुछ हो जाए, उनकी पुत्री कुछ हो जाए, ऐसा नहीं, इन चीज़ों से अलग उठ के समाज के लिए, बिहार के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उन्होंने जो रचना की है उसके लिए बिहार उनका ऋणी है, आज भी ऋणी है। हम अगर कहते हैं कि श्री बाबू अमर हों तो हम कोई मुंह देखी बात नहीं करते हैं, हम मन से बोलते हैं, हृदय से बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति अमर होता है, लोग कभी भूलते नहीं हैं। आज सोचिए कि कितने वर्षों के बाद, मैं जब बीए में पढ़ता था तब उनका देहावसान हुआ था, लेकिन आज भी मुझे एक एक घटना स्मरण में है, बिल्कुल याद कर सकता हूँ। मैं एक एक घटना बता सकता हूँ कि उस दिन क्या क्या हुआ था एलएस कॉलेज में, कैसे कैसे किन लोगों ने भाषण किया था। ऐसा एक व्यक्तित्व, एक महान व्यक्तित्व
राजनीति आज भी है, लेकिन राजनीति में कई चीज़ें आ गई हैं। उस जमाने में राजनीति ऐसी नहीं होती थी। हम लोग जिसको नीति कहते हैं, उस नीति से राज करने वाले लोग, ऐसे एक महान व्यक्ति थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी, जिनकी जयंती पर आज हम लोग फिर बोलते हैं कि वो अमर हों। और हम लोगों की ये मांग है, तमाम बुद्धिजीवी या जो जन है, वो पूरे जन की मांग है कि उनको भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसने भारत की एक एक जनता के लिए काम किया है, उसको अगर भारत रत्न नहीं देंगे तो और किसको भारत रत्न देंगे? उन्हें भारत रत्न मिले। आज की हमारी ये जो आज बैठक है, हम लोग जो आज उनकी जयंती मना रहे हैं, उसके मुख्य मांग हम लोगों की यही है कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए और वो अमर हों। आज बाबूजी, जिनको कहा करते थे श्री बाबू की 135वीं जयंती है। डॉक्टर मुर्शिदन बाबू ने और संजय जी ने उनके व्यक्तित्व के सारे आयामों को बताया है। अब आपका समय तो ज़्यादा नहीं लूँगी। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छुड़ा है जिसके बारे में इन लोगों ने विस्तृत चर्चा नहीं की है। मेरी भी मांग यही है, मैं उनकी बेटी बाद में हूँ, पहले एक नागरिक के नाते मेरी भी मांग है कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए।